नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। इजरायली जनसंहार पर रोक लगाओ। गाजा पर जारी इजरायली हमले के खिलाफ मोदी सरकार चुप जवाब दो। गाजा पट्टी में इजराइल के विरोध में आज प्रोटेस्ट मार्च अररिया में निकाली गई, जबकि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर हमले आज जारी हैं। जबकि हमले की शुरुआत हमास के द्वारा की गई, जहां एक फेस्टिवल की पार्टी में कत्लेआम मचाया गया और आज भी 100 इजरायली नागरिकों को हमास बंधक बनाकर रखा है। हमास फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बनाकर आज अपनी मंशा पूरी कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन से सटे इजिप्ट ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और शरणार्थियों को शरण देने से मना कर दिया। आखिर क्यों, यह प्रश्न है। भारत का स्टैंड क्लियर तौर पर फिलिस्तीन के साथ है, जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री के स्टैंड है, लेकिन दूसरी तरफ भारत लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है और विश्व मंच को ये बताना चाहता है कि हमास आतंकवादी संगठन है, इसलिए वह इजराइल के साथ खड़ा है। यह भारत की विदेश नीति है, जो बिना लाभ लपेट के आज स्पष्ट रूप से अपनी बात विश्व मंच को कह सकता है। जो इजराइल के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को हत्या कर रहा है, बमबारी कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी पूरे विश्व में मांग है कि इस तरह का जो गाजा पर जो हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, इस पर जो है कुछ न कुछ राजनीतिक समाधान निकाले और शांति बहाल के लिए पहल। लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग हमास में 20 लाख लोग रह रहे हैं जो अभी बेघर हो चुके हैं उसमें, और लोगों को पानी राशन नहीं मिल रहा है। इसमें इजराइल उसके बावजूद भी जो है लगातार हमला कर रहा है हमास की आड़ में, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। इस पर रोक लगाना चाहिए, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित करे पूरी दुनिया, और खासकर यूएनओ को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन यूएनओ बिल्कुल बौना साबित हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल को रोकने में यूएनओ नाकाम है, और इस इजराइल के हमले में सीधा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि इजराइल के पीछे से उसके कंधे पर बंदूक रख के जो हमला हो रहा है अमेरिका द्वारा हो रहा है, मासूम निहत्थे पे हमला हो रहा है, जो निंदनीय है, जिसका विरोध हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम आजाद आलम, भाकपा माले अररिया। जो अशांति फैली हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध, आप क्या समझते हैं? रहना चाहिए था और देश में हम लोगों को शांति ही बनाए रखना है। हमें एक प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्टैंड कैसा है? क्लियर है या फिलिस्तीन के साथ है कि इजराइल के साथ है? नहीं, उनका तो क्लियर है। क्या कहना है? उनका तो एकदम पूरा ही क्लियर है, क्योंकि ये बाहर देश में और वो भी चाहेंगे कि एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे का मुल्क में शांति रहे, एक दूसरे के प्रति हमेशा शांति बनाए रहे तो अच्छा रहे, और वो कभी न एक दूसरे के बीच में किसी तरह का झगड़ा करना चाहेंगे जी। और दूसरी बात ये है कि हम भी यही सामने हमेशा चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम लोग भी इंसान बने रहे, ईमानदार रहे जी। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नदीम जावेद है। जावेद साहब, कहाँ पढ़ते हैं आप? सर, मैं पीपुल्स कॉलेज अररिया में पढ़ता हूँ। थैंक यू सर। आपका क्या विचार है? विश्व में जंग से कुछ नहीं मिला है, चाहे वो पिछला इराक का युद्ध हो या यूक्रेन का युद्ध हो, परिणाम सामने है। लगातार युद्ध विश्व युद्ध के आगोश में आ रहा है। पूरा विश्व में शांति होना चाहिए। युद्ध से किसी को आज तक न कुछ मिला है, न आगे कुछ मिलने वाला है। सबको मिलजुल के बात करना चाहिए, और जो भी उसकी खामियां हैं, जिस पर इस विश्व एजेंडा पर युद्ध हो रहा है, उसको दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टैंड है वो क्लियर है? नहीं, प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि वो भारत को जितने हस्तक्षेप करना चाहिए वो उतना वो कर रहे हैं, और इसमें तीसरा देश को हस्तक्षेप करने का आवश्यक, वो दोनों देश ही बैठ के बात कर सकते हैं। इसमें तीसरा देश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और भारत तो हर हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है, और इस संबंध में हम लोग के प्रधानमंत्री हो उसका स्टैंड क्लियर। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज पूर्वे है।